जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड 4th राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में कि हमारी मध्य प्रदेश डीएड की 4th राउंड जो चल रहा था, चतुर्थ चरण जो चल रहा था 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और 7 अगस्त तक जिसके रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुए थे, इसकी 4th राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी? स्टूडेंट के डाउट हैं कि सर 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी या सर 11 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी? ऐसे कमेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों हुआ क्या है कि जब हमने इस राउंड को जब स्टार्ट किया था यानी कि जो राउंड स्टार्ट हुआ था 4th राउंड और जब इसका अपडेट आया था, तब वहाँ पर लिखा गया था कि 11 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? लेकिन मेरे मन में डाउट था कि सीएलसी राउंड है, ठीक है? सीएलसी राउंड है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन तो लिस्ट आ नहीं सकती है, ये कॉलेज से लिस्ट आएगी, ठीक है? तो बाद में इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया और वेबसाइट अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास में 2 तारीख यहाँ पर दिखाई देने लगी, जैसा कि मैं यहाँ पर हाइलाइट कर देता हूँ आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है? यहाँ पर 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग हुआ। अब यहाँ पर 202 तारीख हमको दिखाई देती हैं। एक दिखाई देता है चतुर्थ राउंड के चयनित अभ्यर्थियों को संस्था में प्रवेश 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। यहाँ पर केवल जब राउंड स्टार्ट हुआ था 5 तारीख को, तब हमें केवल एक ही तारीख दिखाई दे रही थी और जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है केवल वही दिखाई दे रही थी 11 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक, ठीक है? लेकिन कल इवनिंग के समय इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया और वेबसाइट अपडेट होने के बाद में यहाँ पर लिखा गया एक लाइन और जोड़ दी गई 15 नंबर के पॉइंट में कि चतुर्थ राउंड हेतु संस्था के लॉगिन पर मेरिट सूची जारी करना 8 अगस्त। यही मेरे मन में डाउट था जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये तारीख क्यों नहीं ऐड की गई है और आखिरकार इस तारीख का मतलब क्या है। दोस्तों इस तारीख को कल ही अपडेट किया गया है। अब ये जो तारीख अपडेट हुई है, इस तारीख को अपडेट होने की वजह से स्टूडेंट के डाउट है कि सर 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी या 11 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी। हमें कब पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर इसका एक रूल बुक भी आया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम रूल बुक को नहीं देखेंगे, अभी मैं बाद में आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखा गया है सेकंड नंबर पर कि इस प्रक्रिया में मेरिट सूची जारी होने के पश्चात, ठीक है, अभ्यर्थी को कम से कम 2 दिन का अवसर महाविद्यालय में उपस्थित होने का दिया जावे। इस महाविद्यालय द्वारा इन 2 दिवसों में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को 12वीं की प्राप्तांकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर वरीयता यानी कि चूँकि आपकी चॉइस के आधार पर और आपकी परसेंट के आधार पर सूची बनाई जाएगी और उस सूची के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। वरीयता के आधार पर तीसरे दिन यानी कि 3 दिन अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। चतुर्थ एवं पंचम चरण में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रथम 2 दिवस में उपस्थित होने पर एक पंजी में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है मेरिट सूची, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? मेरिट सूची जारी होने के पश्चात। इस शब्द को ज़रा ध्यान से समझना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझाऊँगा। मेरिट सूची जारी होने के पश्चात, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 14 नंबर के पॉइंट में देखें, चतुर्थ राउंड के चयनित अभ्यर्थियों को संस्था में प्रवेश, यहाँ पर तो कुछ मेरिट सूची के बारे में बताया ही नहीं गया है 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक और वहाँ पर बोला गया है रूल बुक में कि मेरिट सूची के आधार पर। लेकिन जब हम 15 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो 15 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों? मेरिट चतुर्थ राउंड हेतु संस्था के लॉगिन पर मेरिट सूची जारी करना। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 8 अगस्त को। क्या इसका मतलब 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट आएगी? जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। 8 अगस्त को ही हमारी लिस्ट आएगी, लेकिन हमें कौन-सा कॉलेज मिला है और उसकी जो फीस जमा करनी है, वो 11 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक होगी। यानी कि हमें कॉलेज जब मिल जाता है, तो उसकी जो फीस जमा होती है, वो 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ही होगी। दोस्तों होता क्या है, जो सीएलसी राउंड होता है, वो हमारा कॉलेज लेवल काउंसलिंग का राउंड होता है और इस कॉलेज लेवल के काउंसलिंग में होता क्या है कि सारे जो यहाँ पर जो मेरिट सूची बनाई जाती है ना, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, वो कॉलेज के आधार पर ही बनाई जाती है। अभी तक जो लिस्ट बन रही थी वो भोपाल डायरेक्ट हरे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ऊपर जो राज्य शिक्षा केंद्र वहाँ से बन रही थी। लेकिन अब जो सीएलसी राउंड होता है, इस सीएलसी राउंड में जो मेरिट लिस्ट बनती है कॉलेज के आधार पर बनती है, ठीक है? कैसे बनती है? कॉलेज के आधार पर बनती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैं बता दूँ, आपने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए थे, अभी तक क्या होता था ना दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि हमारा आईटीआई हो गया, ठीक है? हमारा आईटीआई हो गया, ठीक है? आईटीआई में क्या होता है कि हमने जो सीएलसी राउंड होता है ना आईटीआई में,
आईटीआई की सीएलसी राउंड में क्या होता है दोस्तों, मैं आईटीआई का जो राउंड है ना, उसी के आधार पर हमारा आरएस का यानी कि डीएड का राउंड है ये 4th राउंड। तो जब आपने आईटीआई के बारे में चीज़ें समझ ली तो सीएलसी का जो राउंड है ना डीएड का वो समझ में आ जाएगा। आईटीआई में एक राउंड होता है जिसका नाम है सीएलसी राउंड, जिसे हम पहले आओ पहले पाओ भी कहते हैं। इस राउंड में क्या होता है कि स्टूडेंट जितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करता है ना, जितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करता है, उस स्टूडेंट को उस कॉलेज में जाकर के, ठीक है, अपने कॉलेज में जाकर के कॉलेज में बोलना होता है, या आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है, जो बनाई जाती है, आपकी 12वीं के आधार पर बनाई जाती है, 12वीं के रिजल्ट के आधार पर। उस 12वीं की मार्कशीट को आपको दिखाना होता है कॉलेज में। आईटीआई की बनाई जाती है 10वीं के आधार पर, तो 10वीं की मार्कशीट दिखाते थे कॉलेज में, और दिखाने के बाद में वो आपका कॉलेज अलॉट कर देते थे। कॉलेज अलॉट कर देते, लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट होता था, तो आप तुरंत फीस नहीं भर पाते, तुरंत फीस नहीं भर पाते हैं। जो डेट होती है, उस डेट को ही फीस भरनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर 8 अगस्त को आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है? 8 अगस्त को आपको कॉलेज में जाना है, जो आपने चॉइस फिलिंग फिल की है, उन कॉलेजेस में जाना है, और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाना है। कॉलेज में अपनी 12वीं की जो परसेंट है, उस परसेंट और डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देनी है, ठीक है? आपकी कॉलेज वाले लिस्ट तैयार कर देंगे, ठीक है? क्योंकि कॉलेज के आधार पर ही बनाई जाते हैं। जैसे-जैसे स्टूडेंट आते जाएँगे वेरिफिकेशंस के लिए, कॉलेज वाले लिस्ट बनाते जाएँगे और आपका नाम अलॉट करते जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो फीस भरी जाएगी ना, जो फीस भरी जाएगी, वो 11 अगस्त को भरी जाएगी, ठीक है? तो 8 अगस्त लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है। तो 8 अगस्त से यहाँ पर 10 अगस्त होगा, और 11 अगस्त से हमारा फीस सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 8 अगस्त को आपको क्या करना है, 9 अगस्त को भी जा सकते हैं आप। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में चले जाना है, ठीक है? वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा लेने हैं, और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप एक कॉलेज में भी जा सकते हैं, आपको 1 कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, 2 भी अलॉट हो सकते हैं, 3 भी अलॉट हो सकते हैं, 5 कॉलेज भी अलॉट हो सकती हैं। आपको केवल इनमें से 1 कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? हम यहाँ पर देखें, अगर इसके रूल बुक में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि इस प्रक्रिया में मेरिट सूची जारी होने के बाद, यानी कि कॉलेज वाले 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो मेरिट सूची जारी कर देंगे। मेरिट सूची जारी होने के बाद कम से कम 2 दिन का अवसर महाविद्यालय में उपस्थित होने का दिया जाएगा। यानी कि हमारे पास कितनी तारीख मिलेगी, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख मिलेगी। महाविद्यालय द्वारा इन 2 दिवसों में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों को कक्षा 12वीं में प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। यानी कि स्टूडेंट जैसे-जैसे आते जाएंगे कॉलेज में, उन परसेंट के आधार पर, स्टूडेंट की परसेंट के आधार पर सूची बनाई जाएगी, और सूची बनाने के बाद में तीसरे दिन तक अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तीसरे दिवस यानी कि 2 दिन क्या हुआ, 2 दिन हमारा क्या हुआ, 2 दिन हमारा काम होगा कि स्टूडेंट कॉलेज में आते जाएंगे, और उसके आधार पर मेरिट सूची बनती जाएगी। फिर तीसरे दिन से क्या होगा कि आपको रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश दे दिया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज में बात करें, तो अशासकीय महाविद्यालय प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उपस्थित होने में पंजीयन क्रमांक, नाम सहित प्रवेश सूची तैयार कर जिले की डाइट को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जैसे-जैसे स्टूडेंट उपस्थित होते जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, रजिस्टर्ड नंबर, नाम, यानी कि आपके पूरे समस्त डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे, और तैयार रखने के बाद डाइट को भेज देंगे, और हमारी जो फीस सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो 11 तारीख से सबमिट होगी। ध्यान रखना, तो फीस कब सबमिट होगी हमारी? फीस हमारी 11 तारीख से सबमिट होगी, और 8 तारीख से आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी गया है कि आवेदक द्वारा की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था में रिपोर्टिंग करनी होगी, आपको कॉलेज में जाना होगा। जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आपने मान के चलिए 10 कॉलेज फिल किए, तो आप 10 कॉलेज में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? आपने 15 कॉलेज फिल किए, तो 15 कॉलेज में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने 1 कॉलेज फिल किया, तो 1 कॉलेज में आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी है, और कब करनी है? 8 अगस्त से, ठीक है? और मैं आपको जैसी अपडेट आ जाएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगा। या आप 8 अगस्त को 100% अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए, ठीक है? क्योंकि इस बार जो रूल्स हैं ना, वो चेंज किए गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब इस बार रूल्स चेंज कर दिए गए हैं 2025 में, तो 8 अगस्त को आपको अपने संस्थान में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के समय संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की ओरिजिनल प्रति साथ लेकर जाएँ, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही अपनी ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ में लेकर जानी है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन्स प्रोसेस की देखें, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, जब आप अपनी रिपोर्टिंग करने जाओगे, तो इंस्टीट्यूट आपके समस्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशंस करेगा। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आवेदक
को एडमिशन कंफर्म करके सीट आवंटित कर दी जाएगी। इसके पश्चात आवेदक को अलॉटमेंट एंड एडमिशन की रसीद प्रदान की जाएगी। यदि आवेदक का वेरिफिकेशन गलत पाया जाता है तो आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अथवा पासवर्ड के माध्यम से पूर्ण की जा सके। तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो एक अलॉटमेंट एंड एडमिशन रिसिप्ट भी आपको मिलेगी। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, डायरेक्ट आवेदक के समस्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आवेदक को सीट अलॉटमेंट एवं फीस इनिशिएट के लिए प्रोसेस कर देगा। ठीक है। वेरिफिकेशन गलत पाए जाने पर आवेदक का रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो कब जमा होती है? वो तो ऑनलाइन ही जमा होती है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो ऑनलाइन ही जमा होती है। ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो कब जमा होती है, कैसे जमा होती है? वो होती है ऑफलाइन यानी कि कॉलेज में ही जमा होती है। तो जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें होंगी, उसी टाइम पर आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। और एडमिशन जैसे ही आपका कंफर्म होगा अलॉटमेंट एंड एडमिशन की रिसिप्ट भी दे दी जाएगी। फिर आप उस रिसिप्ट को 11 अगस्त को ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे कि आपका एडमिशन हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है। 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है। एडमिशन फीस रिसिप्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे 11 अगस्त को, जैसे अभी तक हम कर पा रहे थे। ठीक है। वो सारी चीजें 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त को तो हम डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको पता चल गया फीस जो ऑनलाइन होती है वो किसकी जमा होती है? वो ऑनलाइन जमा होती है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। और जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो डायरेक्ट ऑफलाइन होती है, कॉलेज में ही जमा होती है। तो आपको 8 अगस्त को कॉलेज में जाकर अपनी कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और जो आपकी सारी प्रवेश प्रक्रिया होगी वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से जो की जाएगी। इसके पश्चात आवेदक को एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फीस का भुगतान करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है। आपको फीस ऑनलाइन भरनी पड़ेगी। अब जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो ओटीपी के माध्यम से सबमिट की जाएगी। और यहाँ पर भी प्रवेश प्रक्रिया ओटीपी के माध्यम से सबमिट की जाएगी। अभी तक जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड था उसमें कोई भी ओटीपी नहीं आती थी, क्योंकि डायरेक्ट हमारा अलॉटमेंट लेटर आता था। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी। कॉलेज से हमारा अलॉटमेंट लेटर जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद ही हम अपना 11 तारीख को डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी वजह से क्या है दोस्तों, हमारी ओटीपी आ रही है, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो। तो सबसे पहले हमें हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात करनी पड़ेगी। 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप चले जाना। ठीक है। और कॉलेज में जाकर बात कर लेना, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज में चले जाना है आपको। और उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको कॉलेज से ही बता दी जाएगी। और अगर आपको जो भी प्रोसेस पता चलती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के बाय।